हेलो प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, आज हम बात करेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड सामाजिक विज्ञान के 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव के बारे में जो 2026 की परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, 16वीं लोकसभा महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये ऑप्शन मतलब 65 था। आप लोग याद रखना, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा पूर्ण अधिकार दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सवाल नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मार्च, यानी 8 मार्च को। ठीक है, याद रखना। अब है सवाल नंबर 4, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था, याद रखना। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है? सवाल नंबर 5 है, अब बताइए कितना सीट आरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33%, याद रखना। ठीक है, 33%। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा जेड गुड्डी, रंगभेद के विरोधी था, वो थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है। तो जेड गुड्डी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष। चलिए अब सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं फटाफट। सवाल नंबर 8 है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बताइए। भारत में औरतों के लिए पंचायती राज्य संस्थाएं में आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1928 ईस्वी में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? देखिए दोस्तों, ये 2012 के फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस ज़रा ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10.68%। ठीक है, 10.68, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष हुआ? यानी मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो 1966 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1966 ईस्वी में। ओके, सवाल नंबर 12, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष परिचय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, नारीवादी कहलाता है। ठीक है, याद रखना, ये सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सवाल नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64.6%, यानी ऑप्शन सी। ठीक है,
उसके बाद है 15, बिहार में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है। दोस्तों ये अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ये तो हमको लगता है पूछेगा ही पूछेगा इस बार। तो 15 नंबर में है, बिहार में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका 2006 में, ऑप्शन बी। ओके। सवाल नंबर 16, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में किस देशों में से एक देश में है। ठीक है, इसका आंसर ढूंढिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, ओके। चलिए सवाल नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता है, यह कथन है किसका। बताइए किसका कथन है आंसर कमेंट बॉक्स में। ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है जगजीवन राम की कथन। ठीक है, याद रहेगा, जगजीवन राम। चलिए सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। सवाल नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60%, याद रखना। ठीक है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है। बताइए क्या है। 19 नंबर का हो जाएगा, दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवि और सामाजिक की भूमिका, यही होता है इसका असमानता का आधार, लैंगिक असमानता का आधार। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर 20 के बारे में। सवाल नंबर 20 है, निम्नलिखित बयानों में सही बयान कौन सा है। तो इसका सही बयान बोलता है, देखिए पहला क्या है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक विभेद है उत्पन्न है, ये तो गलत है। सामाजिक विभेद पर राजनीति का